We are going to discuss about harmful impact of fast food on children, the most demanding topic. Everyone knows about what is fast food. जैसे कि सब जानते हैं फास्ट फूड एक सबके लिए अट्रैक्टिव चीज भी है और सब इसको लाइक भी करते हैं, तो अब उसके आज इम्पैक्ट पड़ेंगे, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेंगे कि वो होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज हार्मफुल, व्हाट इज फास्ट फूड एक्चुअली. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. व्हाट इज फास्ट फूड एक्चुअली. फास्ट फूड है क्या है? इजीली प्रिपेयर्ड प्रोसेस्ड फूड है, सर्व्ड इन अ स्नैक बार और रेस्टोरेंट, वी टेकन अवे इजीली. In other words, such a food we consume easily and available in a market easily or in a quick way. Every food which is highly processed and cooked in a minute, we call it fast food. हर वो चीज जो आसानी से हमें मिल जाए, हम उसको ले लेंगे, जल्दी से हमारे आगे आ जाए, हम उसको फास्ट फूड कहते हैं. ठीक है. कोई इन अदर वर्ड्स एवरीथिंग इन अ पैकेजिंग वी कॉल्ड इट फास्ट फूड. ओके. नेक्स्ट. हाँ, अब देखिए फास्ट फूड ठीक है, ये नहीं कहते कि फास्ट फूड खराब है, गलत है. किसी भी चीज का ज्यादा ले लेना ना वो हमारी हेल्थ के लिए साइड इफेक्ट क्रिएट कर देता है. अब एक फास्ट फूड ले सकते हैं, लेकिन यूएस स्टडी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्वाइस पर वीक ले सकते हैं, देन इट विल बी गुड. इफ यू टेक इन मोर देन ट्वाइस पर वीक और 2 टाइम पर डे, देन इट विल कॉज यू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ. ठीक है. फास्ट फूड कंजप्शन को हमारी जो हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. अगर हम उसको ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो इट विल अफेक्ट अवर हेल्थ इन मेनी वेज. अकॉर्डिंग टू यूएस, यू कैन टेक फास्ट फूड इन जस्ट ट्वाइस पर वीक और 1 डे. नो मोर. अगर इससे ज्यादा लेंगे तो डेफिनेटली आपके हेल्थ में जो है उसके जो बैड इफेक्ट्स आएंगे. नेक्स्ट. हाँ, ये एक अट्रैक्टिव फूड है, छोटा है, बच्चा है, फास्ट फूड सबको अट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इट्स डिलीशियस टेस्ट एंड अपीयरनेस. फास्ट फूड एक मोस्टली आजकल ब्रांड्स, उनको पता है कि बच्चे कैसे एस्केप किए जाते हैं, उनको ऐसे जैसे उन्होंने अपीयरनेस दे दिया, टेस्ट दे दिया. और बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट ही किसी चीज की अपीयरनेस करती है, टेस्ट करते हैं. बच्चों का टेस्ट डेवलप हो रहा होता है तो वो उसको डिलीशियस बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको खाएं. तो इसकी वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट आते हैं हेल्थ पे, और बच्चे जो है इसके एडिक्टिव हो जाते हैं. और जिसकी वजह से बहुत से बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत पुअर होता है. उनकी वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, डेवलपमेंट होनी होती है उनकी डिफरेंट ऑर्गन्स की, बॉडी पार्ट्स की, तो वो जो है अफेक्ट हो जाती है. अट्रैक्टिव फूड है, बच्चे उसकी तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं. और मोस्टली पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि ठीक है हमारा बच्चा खा रहा है, वो कुछ तो खा रहा है ना, चलो इसको ये ले देते हैं. वो क्या होता है, वो टेम्पररी उसको जो है सेटिस्फाई कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते फर्दर लाइफस्टाइल में उसको ये चीजें कितनी अफेक्ट करेंगी. अट्रैक्टिव फूड है लेकिन एक हार्मफुल फूड के साथ. नेक्स्ट. हाँ, ये कैलोरी डेंस फूड वर्स न्यूट्रिएंट डेंस फूड. फास्ट फूड क्या है? कैलोरी डेंस फूड है. हमें पता होना चाहिए कैलोरी डेंस फूड क्या होता है. कैलोरी डेंस फूड वो है जिसमें कैलोरीज जो है एक्सेस अमाउंट में पाई जाती हैं, मतलब उसमें फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, वो चीजें ज्यादा हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं. ठीक है. न्यूट्रिएंट डेंस फूड वो होता है जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि विटामिन है, मिनरल्स है, कार्ब्स हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट देते हैं, हमारी बॉडी की बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छी हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट डेंस कहते हैं. लेकिन जबकि जंक फूड जो है वो कैलोरी डेंस है, जो कि कैलोरी तो दे रहा है, एनर्जी रिच डेंस फूड है, बच्चे को एनर्जी भी दे रहा है लेकिन टेम्परेरी दे रहा है. ठीक है. इसलिए इसको हम कैलोरी डेंस फूड कहते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते हैं. नेक्स्ट. सबको क्लियर हो रहा है? कोई इशू है? नेक्स्ट आ जाता है. अब आपका इशू आ रहा है किसी को, के क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैलोरी डेंस फूड. मतलब वही है कि इसमें कैलोरीज ज्यादा है लेकिन हमें जो है एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन हमारी वो जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, विटामिन मिनरल्स, वो हमें नहीं मिल रही हैं. देखिए, मोस्ट फूड इज अनहेल्दी विद मोर बिल्ड फैटी मटेरियल इन द बॉडी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम. मतलब फैट है, अगर फास्ट फूड में क्या है, फैट जो है एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है,
जो कि हमारी बॉडी में जो है ना फैटी मटेरियल की जो है लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बच्चा है वो ग्रोइंग स्टेज में है, उसके अंदर फैट के प्लेग बन रहे हैं, तो उसको क्या होगा, हार्ट डिसीज की तरफ वो चला जाएगा। कैलोरीज हैं, उसको ज्यादा कैलोरीज मिल रही हैं, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज मिल रही हैं, वो ओबीज हो जाएगा। और ओबेसिटी, जैसे कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल द डिसीजेस, अगर एक बच्चे को हो जाती है तो उसको ओवरकम करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। उसके अलावा शुगर है, शुगर की वजह से डायबिटीज हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से बच्चों में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। मोस्टली बच्चे आज तक डायबिटिक पाए जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उनमें। क्यों? क्योंकि शुगर का इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं फास्ट फूड की सूरत में। और उसके अलावा सोडियम है, जिसमें साल्ट ज्यादा होता है, बच्चों को हाइपरटेंशन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक चार्ट है जिसमें क्लियर डेंसिटी, कैलोरी डेंसिटी चार्ट है, जिसमें बताया गया है कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो लेने चाहिए वो हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं। वो हम थोड़ी अमाउंट में भी लेंगे ना तो हमारी सेहत के लिए वो बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चों की सेहत के लिए वो बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आप फास्ट फूड की तरफ जाते जाते हैं, वो एक अलार्मिंग स्टेज आती जाती है। वो रेड कलर वैसे भी के एक अलार्मिंग है साइन, तो वैसे ही ये देखें ऑयल पे जब चले जाते हैं तो ये कितना बच्चे की हेल्थ के लिए भी खराब है। अगर वो एक थोड़ी सी भी चीज ले रहा है ऑयल में डीपली प्रोसेस्ड, वो कुक्ड है, तो आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत खराब है वो चीज, ठीक है। जंक फूड में ये ज्यादा होती है। इसके बजाय आप वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, थोड़ा भी ले लें, तो वो उसकी हेल्थ को जो है बहुत अच्छी तरह ग्रो आउट करवाती है। नेक्स्ट। लो इन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट, जैसे कि कैलोरी डेंस फूड तो बता दिया ना कि उसमें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं होते, मतलब कि वो लोअर है। फिर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट में जैसे कि प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, जो वो एक बेबी है, एक चाइल्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए, वो कोई चाइल्ड है वो 4 to 8 ईयर की एज में है, 8 to 14 ये इसकी उसका ड्यूरेशन चल रहा है, उसके लिए प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है बोथ की ग्रोथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्रोटीन है, उसके मसल्स की जो है रिपेयरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ऐसा नहीं है कि जंक फूड में ये चीजें पाई ही नहीं जाती हैं, फाइबर होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में, कि जो कि बच्चे को कोई फायदा भी नहीं दे के जाता। उसके बदले में बुरी चीजें उसमें ज्यादा होती हैं जो उसको अफेक्ट लाजमी कर जाती हैं। Lack of vitamins and minerals such as magnesium and calcium increase the risk of osteoporosis and dental caries due to presence of higher sugar content, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें नहीं होती जो बच्चे की बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बना रही होती हैं। उसके बजाय हाई शुगर कंटेंट होता है, मतलब कि रिफाइंड शुगर होता है, जो कि एक चलता फिरता पॉइजन है हमारे बच्चों के लिए। स्पेशली वो ग्रोइंग एज में है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उनको ये चीजें बुरी तरह अफेक्ट कर रही हैं, जो कि हमारे जंक फूड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट। ये बताई गई है कि अगर हम फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, बट वी कंज्यूम इट ऑन रेगुलर बेसिस, देन इट विल अफेक्ट अवर हेल्थ वेरी बैडली। एक अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्स्ट्रा कैलोरीज जब ली जाती हैं तो ये किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। ब्लड शुगर जो है हमारा स्पाइक हो जाता है, उसका लेवल हाई हो जाता है। जब वो हाई होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, डेफिनेटली जो चाइल्ड है वो डायबिटिक तरफ मूव करता है। फिर डायबिटीज हो जाती है, फिर वेट प्रॉब्लम होती है, वेट गेन होना शुरू हो जाते हैं। जब वेट गेन होते हैं तो डेफिनेटली हम हाई ब्लड प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। वेट गेन ऑटोमेटिकली जो है कंसर्न करता है हाई ब्लड प्रेशर के साथ। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाना, हमारे ब्लड में फैट का फ्लैग बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि फास्ट फूड में फैट का कंटेंट जो है काफी ज्यादा होता है। उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना काफी ज्यादा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, फिर ब्लोटिंग और पफिनेस वगैरह, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया, कहीं पे भी फ्लैग बन रहा है तो पफिनेस होना शुरू हो जाती है। और फिर हमारी जो हार्ट ऑन द हार्ट, डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ है, उसने हमारे हार्ट पे जो वेसल्स हैं उनको नैरो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और फिर उसकी वजह से जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, जब हमारी वेसल्स हैं वो नैरो हो गई हैं तो उसमें से फिर हमें सांस लेने भी मसला होगा। फिर उसकी वजह से हेडेक होती है, और हेडेक से हम चले जाते हैं डिप्रेशन की तरफ, ठीक है। ये सारा कहाँ से आया? सिर्फ फास्ट फूड के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं अगर आप उनको डेली बेसिस पे कंज्यूम करें। और अगर ये हमारा एक बच्चा है जो ग्रोइंग एज में है, उसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है, तो फर्दर उसकी जो लाइफस्टाइल है वो कितना अफेक्ट होगा ये अब
खुद अंदाजा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्नी और डेंटल डिस्ट्रेस आ जाता है। एक्नी बहुत से कुछ ऐसे इरिटेंट उसमें फास्ट फूड में होते हैं जो एक्ने काज करते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं फूड एडिटिव्स की वजह से, डेंटल डिस्ट्रेस हो जाता है हाई शुगर कंटेंट की वजह से। ये चीजें जो पूरी हमारी ओवरऑल जो है बॉडी को कितना अफेक्ट कर रही हैं देखें। और उसके अलावा भी है, ये देख ले कि केरीज हो जाती हैं, ओवरवेट ओबेसिटी हो जाती है, जिसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, वो चाहे छोटा है बड़ा है। ओबेसिटी को ओवरकम करना इट्स वेरी टिपिकल टास्क स्पेशली फॉर फास्ट फूड, ठीक है। डिसीज ऑफ द किडनी, लिवर, पेनक्रियाज, जब फैट का प्लैग बनेगा ये हमारी लिवर को, किडनी को अफेक्ट करेंगे। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा, स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर, इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर लेवल, डायबिटिक हो जाएगा बच्चा, आर्थरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन वगैरह। ये सारी चीजें क्या है पूरी तरह अफेक्ट कर रही हैं हमारे बच्चों को। नेक्स्ट, ये देखें, एक इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। एक रिसर्च के मुताबिक कुछ बच्चे लिए गए 1000 के करीब एक स्कूल के, जिसमें हाफ बच्चों को जो है हेल्दी डाइट पे रखा गया, हाफ बच्चों को जो है फास्ट फूड पे, जंक फूड पे रखा गया डेली बेसिस पे। मतलब जब एक और हेल्दी दे रहे हैं दूसरों को, वो जो है वो जंक फूड पे है। और फिर उनके वीक बाद आफ्टर 2 वीक्स और फिर मंथ के बाद उनके स्किल्स को देखा जाता था। जो हेल्दी डाइट पे थे उनके स्किल्स जो है, उनकी एबिलिटी टू जो है मेंटल डेवलपमेंट जो है वो जंक फूड जो थे उनके बच्चों की निस्बत जो है काफी अच्छी थी। अब देखिए, ईटिंग जंक फूड 4 to 6 times a week leads to lower math and reading skills compared with the children who did not eat so much junk food। यानी कि 4 to 6 times जो है कम एबिलिटीज थी उन बच्चों में जो जंक फूड पे थे। क्यों? मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो हर बॉडी के ऑर्गन को डेवलप करवाते हैं वही नहीं उन बच्चों को मिल रहे, जिसकी वजह से बच्चा जो है एबिलिटीज में पीछे रह रहा है। और ज्यादा जंक फूड लेने से उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो ग्रो नहीं हो रही है। नेक्स्ट, हाँ, पेपर स्टडी में ये भी है कि स्पेशली हमारी जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है। बच्चों की जो डाइजेशन है, एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि बच्चों की अगर डाइजेशन ठीक हो रही है ना तो बच्चे खाने में भी ठीक है, ठीक है। अगर study revealed that food consumption slows the digestion of food and makes stomach bloated. Note such enzyme is present in fast food to digest the complex component of food in the body. Because fast food में ऐसे एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है जो हमारी डाइजेशन को रेगुलेट कर सकें, ठीक है। फास्ट फूड में वो फाइबर और विटामिन का कंटेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन ही नहीं सही तरह से हो रही होती है, हमारा स्टमक ब्लोटेड होता है, हार्ट बर्न होता है हमारा, ठीक है। जब बच्चों का स्टमक ब्लोटेड है, अनडिस्कम्फर्ट जो है एब्डोमेन होता है, उसकी वजह से बच्चों को डाइजेशन के बहुत से इशू देखना पड़ते हैं। नेक्स्ट, सबको क्लियर हो रहा है साथ में? हाँ, उसके बाद देखें कि मैंने जैसे पहले भी बताया है कि फाइबर और वाटर का कंटेंट जो है फास्ट फूड में कम होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, फास्ट फूड में होता है, फाइबर भी होता है, वाटर सब कुछ होता है, लेकिन इन लेस अमाउंट। उसके बजाय जो जैसे अनहेल्दी न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पुअर डाइजेशन हो जाती है। बच्चों के वो जो हेल्दी गट बैक्टीरिया होता है वो ही नहीं प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से उनकी डाइजेशन ही नहीं होती। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, रिडक्शन इन गट माइक्रोफ्लोरा। एक हेल्दी जो बैक्टीरिया वो ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता, बिकॉज हमारे गट में ना हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं, कहते हैं ना गुड बैक्टीरिया भी है और बैड बैक्टीरिया भी है। गुड बैक्टीरिया तब बनते हैं जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं। गुड बैक्टीरिया रिसाइकल होते रहते हैं और हमारी डाइजेशन को जो है प्रॉपर वे में राउंड आउट रखते हैं। लेकिन जब हम ऐसा फूड लेंगे जिसमें गुड बैक्टीरिया बन ही नहीं रहे, वो बैड बैक्टीरिया हो रहे हैं, तो वो जो हमारी डाइजेशन है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखें, बच्चों को पेन होती है, वोमिटिंग होती है, लैक ऑफ एपेटाइट होती है, ब्लोटिंग होती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी जो गुड बैक्टीरिया है उनके फूड में वो प्रेजेंट ही नहीं है जो उनके डाइजेशन को प्रॉपरली रन आउट करवा सकें। नेक्स्ट, हाँ, और इसके अलावा फर्दर कुछ एट्रोपिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं जब हमारे फास्ट फूड जो है रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, डेली बेसिस पे ले रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, देन हम एट्रोपिक डिसऑर्डर्स की तरफ भी आ जाते हैं। जैसे कि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एस्थमा हो जाता है,
डर्माटाइटिस हो जाता है, गट डिसऑर्डर, एलर्जीज। अब इन्फ्लेमेशन क्या है कि अगर कुछ फूड, फास्ट फूड्स हैं, इनको यकीनन डिलीशियस अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए डेफिनेटली अच्छे नहीं है। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसे किसी चीज से एलर्जी ना हो, किसी केमिकल से या किसी भी फूड एडिटिव से इरिटेंट ना हो। वो इन्फ्लेमेशन का किसी भी चीज की, वो उसको एक्सेसिविटी हो गई है, उसको इन्फ्लेमेशन काज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका जो गट का जो मैकेनिज्म है वो अल्टरनेट कर देते हैं, वो जो फूड एडिटिव जो भी जाते हैं ना, अल्टरनेट कर देते हैं और फिर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। जैसे कि अब कोई किसी को किसी चीज से वो एलर्जी होती है ना, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, किसी को पीनट से एलर्जी है, किसी को केजीन से एलर्जी है, कुछ भी है, समथिंग लाइक दैट, वो उस चीज को वो करता है। लेकिन आपको नहीं पता क्या क्या चीजें ऐड हैं फास्ट फूड में, और आप उसको एक अरसे से ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। अस्थमा है जिसकी वजह से हमारी जो है केमिकल्स हैं कुछ इरिटेंट, वो हमारे सांस के मसले करते हैं हमें, ठीक है। डर्माटाइटिस है, स्किन इश्यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसे फूड एडिटिव्स ऐड होते हैं जो एलर्जी काज करवा देते हैं जब वो ज्यादा अमाउंट में हम ले लेते हैं। गट डिसऑर्डर्स हैं, मतलब सारा उसका डाइजेशन का प्रोसेस, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है, किसी को पीनट से एलर्जी होती है, वो उसका उसमें कोई वैसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो उसको एलर्जी काज करने का रीजन बनता है। नेक्स्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फास्ट फूड लुक लाइक, अब बीइंग ए डाइटिशियन हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिएंट है, ये हेल्दी डाइट पे या कैसे है। ऐसे ही फास्ट फूड को भी देख के पता लग जाता है डेफिनेटली वो गुड है, गुड डाइट नहीं ले रहा होता। जैसे कि लेस एनर्जेटिक होते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती है, वो किसी भी काम को करते हैं तो बहुत लेथार्जिक से होते हैं, अपना बेस्ट नहीं देते, स्लिपी से होते हैं, हाइपर एक्टिविटी होती है, अगर वो कोई काम करते भी हैं बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं, बट रियली डोंट नो व्हाट ही हैज डन, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं उनको आइडिया नहीं होता। उनका पूरा एकेडमिक्स होता है, वो अपनी रीडिंग स्किल्स को, अपने काम को भी जो है प्रॉपरली नहीं कर पाते, लर्निंग स्किल्स उनकी उस तरह से नहीं होते हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी होते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चा देख रहे हैं, वो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, उसको ओबेसिटी है, ओबीज है, क्योंकि उसमें फैट की वजह से जो है ना, फास्ट फूड में फैट था, उसने उसको ओबीज कर दिया, ठीक है। अब इसकी वजह से बहुत से मसले आ जाते हैं, कुछ बच्चे चाइल्डहुड ओबेसिटी फेस करते हैं, सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है, शाय हो जाते हैं, बहुत सी चीजों से वो पीछे रहना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है फास्ट फूड ही ऐसा दिखना है, वो बच्चा हमें देखते ही पता लग जाएगा, एक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो उसको वो डाइट ही नहीं मिल रही है जो उसकी डेवलपमेंट करे, उसको अच्छी एक्टिविटीज की तरफ लेके जाए, उसकी अच्छी डेवलपमेंट करे। नेक्स्ट। हम्म अब ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम देखें, अब कोई भी चीज है, कोई किसी चीज का एडिक्टिव हो गया है ना, तो हम उसको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करवा सकते हैं बिल्कुल टोटली, हम के एक इसका एडिक्टिव है और नेक्स्ट डे वो इस चीज को छोड़ दे, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। हम कोई भी चीज छुड़वा नहीं सकते, हाँ, लेकिन हम इस चीज को कम जरूर कर सकते हैं। फिर कम होती 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 छूट सकती है, लेकिन एकदम कोई चीज हम छोड़ नहीं सकते, स्पेशली जो एडिक्टेड हो फूड, फास्ट फूड के। तो ये कुछ वेज हैं जिनको फॉलो करके हम अपने लाइफस्टाइल को ना हेल्दी बना सकते हैं। अब देखें, कीप हेल्दी फूड्स इन अ रेफ्रिजरेटर, ऑलवेज कीप अ स्टॉक ऑफ हेल्दी आइटम एट होम, दिस विल अलाउ यू टू कुक न्यूट्रिशियस मील। अगर आप अपने फ्रिज में ऐसी हेल्दी मील्स रखेंगे जो कि न्यूट्रिशियस हैं, डिलीशियस हैं, आप प्रेफर बंदा हमेशा उस चीज को करता है जो पहले पास होती है, ठीक है। हम कहेंगे रेफ्रिजरेटर में है तो हम क्यों ना इसको यूज कर लें, पड़ी हुई है एक चीज, आप उसको कुक करेंगे, उसको लेंगे, खाएंगे, बजाय इसके कि हम फास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। आप पहले अपने घर में जो चीज है उसको प्रेफर करके तो आप उसको अपने बच्चे को देंगे। नेक्स्ट। सेकंड वन इज रिक्रिएट फास्ट फूड एट होम। वेरी गुड पॉइंट, कि देखें हम फास्ट फूड ठीक है खाते हैं बच्चे, लेकिन हम उसको घर में भी बना सकते हैं। बाहर से जो मिल रहा है वो हमें नहीं पता वो हाइजीनिक है नहीं है, कैसा है, घर में बनाएंगे साफ है, उसमें किस हाथों से बनाया है, गंदे हाथ है, ऑयल किस में बना है, वी डोंट नो, ठीक है। तो इफ यू लव फ्राइज, ट्राई बेकिंग देम एट होम, स्लाइस स्वीट पोटैटोज आल्सो मेक अ ग्रेट फ्रेंच fry alternate, plus they have a lot of vitamins and minerals,
हाँ, हम अगर यही प्राइस बाहर से ले रहे हैं, वो कितने हमें नुकसान दे रही है। एक अच्छी चीज है, लेकिन बाहर से लेने पे वो हमें नुकसान दे रही है। इसीलिए अगर हम उसको घर में बना लें, हमें उसके विटामिन मिनरल्स, उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। देखिए, अब हम उसको बनाएंगे घर में, हमें पता है हमने किस ऑयल में बनाया है, खुद काटा है, हाइजीन मेथड से बनाया है। बाहर पता नहीं वो हाथ भी धोते हैं कि नहीं, या कहाँ पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। नहीं, आप इसको घर में बनाएं और अपने बच्चे को दें। नेक्स्ट। Hmm. Pack healthy meals and snacks. Having a healthy meal or snack available is a great way to decrease the amount of fast food you consume. क्योंकि अगर हमारे पास स्नैक है या कोई भी चीज हमारे पास पड़ी होती है, हेल्दी चीज, मतलब फ्रूट्स है, फ्रूट्स के स्मूदीज, आजकल इतने सीरियल्स आ गए हैं, वो घर में रख लें। हर फ्लेवर में सीरियल्स आ गए हैं, वो घर में आपने ला के रखे होंगे ना, तो आप वो बच्चे को देंगे। इंस्टेड ऑफ के आप बाहर जाएं, उसको फास्ट फूड पे रखें, उसको दोबारा से उस वो डिलीशियस चीजें जो है वो नजर आए, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और वो के मैंने खानी है, तो आप घर में वो जो चीज है, वो स्नैक है, आप उसको दें। ऑलरेडी हैव यू हेल्दी मील प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू गो। आप कहेंगे ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, इवन के रेडी भी है, जस्ट ओपन इट एंड ईट इट। ठीक है, फ्रूट ला दें, फ्रूट की स्मूदीज बना दें, उसको जूस दे दें, लाइक दैट। आगे है मेथड्स टू रिड्यूस फास्ट फूड इनटेक। फोर वन इज स्टॉप ड्रिंकिंग सोडास। ओ, सोडास, इतनी ज्यादा शुगर इसमें प्रेजेंट होती है, इतनी ज्यादा कि तो बहुत पॉइजन कह लें उसको अपने लिए। For many individuals, this may prove to be the biggest challenge. Try to avoid all sodas. Even diet soda should be minimized in your diet. Diet sodas may confuse your body into feeling hungry even when you don't need to eat. अगर हम सोडास लेते हैं, बेवरेजेस लेते हैं, उनमें शुगर इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हम डायबिटिक होते हैं डेफिनेटली। और फिर हमें जो है भूख लगती है, हम कोई भी ऐसा सोडा ले लेते हैं ना, वो हमारे स्टमक को जाके इतना डिस्टर्ब कर देता है। अक्सर अभी खाना खाया भी होता है, लेकिन फिर से हमारे जो है ना हंगर की ट्रिगर होना शुरू हो जाती है कि नहीं, ये लेना है। खाना खाया भी है, जरूरत नहीं भी है, सोडा की वजह से आपको दोबारा खाना खाना पड़ता है। मीन्स कि आप जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। अभी खाना खाया, सोडा लिया, उसने आपकी डाइजेशन को जो है इतना ज्यादा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दिया, आपको दोबारा से खाना खाना पड़ा। नेक्स्ट। राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ हेल्दी फूड। डेफिनेटली किसी भी चीज को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना मुश्किल है। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, आपसे मुश्किल हो रहा है कि फास्ट फूड याद आ रहा है, नहीं, उसके बगैर नहीं रहा जा रहा, आप इतनी मेहनत करते करते डेफिनेटली फिर से दोबारा फास्ट फूड पे जंप कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा है कि आप हैविंग अ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स टू रिव्यू व्हेन अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हिट्स कैन बी अ हेल्पफुल रिसोर्स टू हेल्प यू ओवरकम द ड्राइव थ्रू लेन। आप अपनी लेन से बाहर निकलें, आपने इतनी स्ट्रगल की है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं, बट आपसे ओवरकम नहीं हो रहा, आप उससे बाहर निकलें, तो आपको थोड़ी सी ये चीजें हैं, इनको करना है। नेक्स्ट। अपने माइंड को पहले रिलैक्स करें, थिंक करें। आपको फास्ट फूड, आप कह रहे हैं नहीं यार, क्या मैं ये इन चीजों की तरफ आ गया हूँ, हेल्दी डाइट, ये वो, जंक फूड इतने मजे का था, इतना मजा आता था, ये है वो, तो आप अपने आप को टाइम दें, एक्सरसाइज करें। अगर आपने जंक फूड छोड़ा है, उसके फायदों की एक लिस्ट बना लें कि आपको कितने क्या क्या फायदे हुए हैं जब से आप हेल्दी डाइट पे आए हैं। पॉजिटिव थॉट्स में आपने सोचना है कि आपका वेट लॉस हो रहा है। हमें पहले मैं कितने ज्यादा फैट ले रहा था, शुगर ले रहा था, साठ ले रहा था, नहीं, इसकी वजह से जो है मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरी मनी सेव हो रही है। डेफिनेटली बाहर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, या आप तो घर भी दे जाते हैं, लेकिन आप कॉल करते हैं, वो आते हैं, ज्यादा एक्सेसिव जो है आपको अमाउंट में मनी देनी पड़ती है, पैसे लगते हैं, एज कम्पेयर टू घर में आप बना रहे हैं, वो थोड़ा लो इन प्राइस भी है और हेल्दी भी है। इसके लिए हम इंक्रीज एनर्जी और बेटर हेल्थ, और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। देखें, आपको फोकस, आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप जब फास्ट फूड से हेल्दी डाइट पे आएंगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आएंगी, आपको वो वाली एनर्जी मिलेगी जो टेम्पोररी नहीं होगी, परमानेंट होगी। हमारी बच्चे की जो है डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही होगी, उसकी स्किल्स भी इनहेंस हो रही होंगी। नेक्स्ट। हाँ, अब डेफिनेटली जब हम अपने बच्चे को वो हेल्दी मील की तरफ ले ही आए हैं, तो हम उसे फिर न्यूट्रिशियस फूड दें, जो अट्रैक्टिव भी हो, बच्चा लाइक भी करे, उसकी हेल्थ को भी जो है अच्छे वे में स्मूथली वो रन आउट करे। गिव मोर न्यूट्रिशियस स्नैक विद अट्रैक्टिव अपियरनेस। देखिए, ऐसे फूड बनाए, मोस्टली आजकल मदर्स ऐसे हैं, बिजी रूटीन है शायद कह लें, कि वो बच्चों को दे देती हैं, कुछ भी बनाया दे दिया, बच्चों ने नहीं खाया, उसको अट्रैक्टिव बना लें। अब ये जैसे ब्रेड ही देख लें, यहाँ पड़ी है,
अगर हम उसको खाली ब्रेड देते हैं तो वो उसको मूड बना के पीछे कर देता है। अब ऐसे ही आप उसके ऊपर कुकम्बर लगाएं, ओलिव्स लगाएं, मशरूम लगाएं, एक तो उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, दूसरा फूड जो है अट्रैक्टिव बन के बच्चा उसको खा भी लेगा। ऐसे हमने भी काफी दफा किया हुआ है। कि मतलब बच्चे हैं भाजाबंद होते हैं ना, मतलब वो खाते नहीं है, उनके साथ ये ट्रिक मैंने आजमाए भी हुए हैं कि एक सिंपल ब्रेड का पीस दिया, नहीं मैं हमने नहीं खाना, उन पे थोड़े सा ऑलिव लगाया, कुकम्बर एडजस्ट किया, ऐसे स्माइली बनाई उसके आगे, वो खा भी गए हैं। तो ये मदर्स के लिए थोड़ा ज्यादा काम है कि आप अपने बेबी के फूड के लिए ना वो फूड को खुद अट्रैक्टिव बनाएं, कुछ ऐसी चीजें करें टेस्ट के लिए, उनको हेल्दी वे से कुक करें। मोर फ्रूट्स और स्मूथीज फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। हम उनको फ्रूट्स दे सकते हैं, स्मूदीज दे सकते हैं। अगर वो हाली योगर्ट नहीं पसंद करे, आप उनमें नट्स डाल दें, आलमंड्स डाल दें, कोई भी फ्रूट ऐड कर दें, बनाना डाल दें, एप्पल डाल दें। उसको एक वो न्यूट्रिशियस भी हो जाएगा, हेल्दी भी हो जाएगा, और उसको टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इस एज में बच्चों का ना टेस्ट डेवलप हो रहा होता है, वो वही चीज लाइक करते हैं जो उनको पसंद आ जाती है, वो बार बार उसकी डिमांड करते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों का टेस्ट ही वो डेवलप करें कि जो हेल्दी हो। और उसके अलावा हम यूज हेल्दी फीड टू मीट चाइल्ड एपिटाइट। हमें हेल्दी फूड जो है बच्चों की एपिटाइट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड लेना चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाले फ्यूचर में भी चाइल्ड है वो हेल्दी ग्रो कर सके, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ जो है प्रॉपरली हो सके।